Hi friends, welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss two updates: Bombay High Court on GST demand and MSME lien scheme. Have a nice weekend. फर्स्ट एडवांस टैक्स का ड्यू डेट 15 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 का। दूसरा अपडेटेड आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 का लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैन और आधार लिंकिंग का लास्ट डेट भी 31 मार्च है। उसके बाद सीधा 10,000 का पेनल्टी है और पेनल्टी भरने के बाद भी आप लिंक नहीं कर पाएंगे। कोई डेट एक्सटेंशन अभी तक हुआ नहीं है, तो पैन आधार का लिंकिंग भी कर लीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड। गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड। होप यू हैव अ वंडरफुल वीकेंड। नाउ देयर आर टू अपडेट्स, वन इन जीएसटी, वन इन एमएसएमई। GST में Bombay High Court a couple of days back in the case of Gulf Lubricants has passed a directive towards the GST department asking them to put on hold all recovery proceeding initiated in case of those orders which can be appealed in the appellate tribunal। अब GST में अभी तक appellate tribunal नहीं है, तो सब हाई कोर्ट में जा रहे हैं रिट पिटीशन लेके। सो द हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द जीएसटी डिपार्टमेंट कि अगर आपका कोई डिमांड बेस्ड ऑर्डर है 50,000 रुपए के ऊपर और जिससे एसएससी या टैक्स पेयर एग्रीव्ड है और वो ऑर्डर अपीलेबल है ट्रिब्यूनल में, जीएसटी में अभी ट्रिब्यूनल नहीं है, तो एसएससी टैक्स पेयर से एक अंडरटेकिंग ले ले कि वो अपील करना चाहते हैं वो ऑर्डर्स के अगेंस्ट में, और इसके बाद सारे रिकवरी प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दिया जाए। दिस इज डिसाइडेड इन द केस लॉ ऑफ गल्फ लुब्रिकेंट्स लिमिटेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। इट इज अ डायरेक्टिव ऑर्डर ऑन द डिपार्टमेंट। और अगर एसएससी टैक्स पेयर ने कोई स्टेप्स नहीं लिया है, तो ऐसे परिस्थिति में रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के पहले 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा एसएससी टैक्स पेयर को टू फाइल दिस डिक्लेरेशन। जैसे ये डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हो जाता है, सारे रिकवरी प्रोसीडिंग्स बंद हो जाएंगे जब तक के जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सेटअप नहीं होता है। एज पर द 49th काउंसिल मीटिंग इन ऑन 17 February 2023, the CBIC has decided that they are going to set up GST appellate tribunals at various centers across the country. So this will help the SSCs। अभी रिकवरी प्रोसीडिंग चल रहा है, बैंक अटैचमेंट चल रहा है, ऑर्डर है, सब हाई कोर्ट जा रहे हैं, कब बोर्ड पे आएगा। सो नाउ दिस इज अ गुड जजमेंट बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। दूसरा है एमएसएमई लीन स्कीम। अब लीन क्या है? पहले ब्रेकफास्ट पैटर्न क्या होता था? ऐसा, ठीक है, लंच होता था ऐसा, डिनर होता था इतना बड़ा, तो अपना शरीर भी वैसी प्रोग्रेस करता रहता था, वेस्ट और पेट निकला हुआ। फिर नया पैटर्न आया है, ब्रेकफास्ट इतना, लंच इतना, डिनर और इतना, और वो भी 8 बजे के अंदर। सो यू आर बिकमिंग अ लीन मीन एंड फिट मशीन, एकदम फिट। वैसे ही अपने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होना चाहिए लीन एंड फिट। तो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, प्रोडक्टिविटी मेजर्स, लेबर प्रॉब्लम्स और इनपुट कॉस्ट कंट्रोल के मेथड्स को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, लीन बनाने के लिए द एमएसएमई लीन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। एंड एज पर दिस you can implement softwares or supervisors or consultants who will help you achieve this goal of becoming lean and mean। मतलब आप अपना कॉस्ट फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो प्रोडक्टिव चीजें हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं, जो आपको जरूरत है उसी पे खर्चा कर रहे हैं। अभी कैसा फैला हुआ है, इतना बड़ा जमीन, इतना बड़ा फैक्ट्री, आधा अनयूज ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे कोई कंसल्टेंट्स हायर करो और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करो, जैसा 5S है, काइगन है, there are other ERP based softwares। If you hire and implement these softwares, the MSME lean scheme as per the central government means 90% of the cost of consultation and supervisory and the software will be paid by the central government। ये बहुत अच्छा स्कीम है, implement करिए to make you lean, mean and fit, flying and
फाइटिंग मशीन, मतलब सब प्रोडक्टिव रहना चाहिए। 100 रुपए के पीछे अगर आपका सेल प्राइस है आज के डेट में, अगर 90 रुपीज उसका कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग का, उसको 70-65 में कैसे लाना। लीन एंड मीन फिट एमएसएमई फैक्ट्री रहना चाहिए। फॉर दिस वॉट एवर सॉफ्टवेयर है, जैसे काइजन है, 5S है, ईआरपी बेस्ड कुछ है, in such situation the 90% of the cost will be borne by the government, and if it is in the northeastern region and if such units are run by women तो एक further 5% का और खर्चा गवर्नमेंट बेयर करेगा, मतलब 95%। Now if you are going through a association, if you are applying through association तो और 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब पूरा 100% गवर्नमेंट बेयर करेगा। पहले ये 80% था और इसका टाइम लिमिट 18 महीने था, अभी वो 20 महीने है। इन 3 स्टेजेस, बेसिक 2 महीना, इंटरमीडिएट 6 महीना और बाकी का एडवांस स्टेज। और ये 2 फेजेस में है, पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आएगा फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज विल बी द सर्विस इंडस्ट्री। तो इसका बेनिफिट उठाए 90% ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंट्स फीस वगैरह जो भी है विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एडिशनल 5% मिलेगा इफ द यूनिट इज रन बाय अ वुमन एंड इज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अगर आप क्लस्टर्स के थ्रू, मतलब इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के थ्रू, ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के थ्रू, एसोसिएशंस के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको 100% वेवर मिलेगा ऐसे कॉस्ट में। So these are the 2 updates. Hope you are liking the knowledge sharing. Please like and subscribe to the channel for regular updates on all various topics. Have a nice weekend once again.